जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो राम लला सरकार की जय, जय जय श्री राधे। तो कथा का प्रसंग गज और ग्राह की लड़ाई के मध्य चल रहा था। तिल भर सूंड रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकार्यो, तिल के बराबर जब सूंड जल के ऊपर हाथी की रही, निराकार निर्गुण निरीह पर ब्रह्म की स्तुति का गान किया। भगवान नारायण गरुणारूढ़ होकर के सरोवर के किनारे पधारे, पाए हाथ से हाथी की सूंड पकड़ करके बाहर खींचा, साथ में वो मगरमच्छ भी खींचा चला आया। सुदर्शन चक्र के माध्यम से मगरमच्छ का शीश धड़ से अलग हुआ। लेकिन गजब की घटना तो तब घटी जब मगरमच्छ के प्राण ज्योति में परिणित होकर के भगवान नारायण के चरण कमलों में विलीन हो गए। भगवान जिसको दर्शन देते हैं उसका उद्धार होता है, भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं उसका उद्धार होता है, और भगवान जिसको मार भी दें तो भी उसका उद्धार होता है। हर हाल में भगवान का स्वरूप जीव के लिए सुखकारी है। मगरमच्छ और हाथी कौन है? ये पूर्व जन्म में मगरमच्छ हु नाम का गंधर्व हुआ करता था। देवल ऋषि के श्राप से ये मगरमच्छ बना। आज नारायण की अहेतु की कृपा से इसका उद्धार हो गया। हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ करता था। अगस्त मुनि का सम्मान नहीं किया। कोई साधु महात्मा गुरुजन आगे से आ रहे हों, कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, ये मर्यादा है। अगस्त मुनि का अनादर किया। अगस्त मुनि ने उसको श्राप दे दिया, दे अरे इंद्रद्युम्न, तुम्हें राजा होने का घमंड है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, बड़ा मदांध है, हाथी की तरह चलता है, जा तू हाथी हो जा। तो वही इंद्रद्युम्न हाथी बन करके आया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से उसका भी उद्धार हो गया। अब सब लोग मुस्कुरा करके कहो। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं आगे चल करके भगवान नारायण देवताओं से मिले तो देवता कहते हैं बार बार दैत्यों से लड़ते हैं तो कई देवता मर जाते हैं। भगवान नारायण ने कहा तुम ऐसा करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हम अकेले कैसे करेंगे? बोले देवताओं दैत्यों से संधि करो, गठबंधन की सरकार होगी, जल्दी से विजय प्राप्त हो जाएगी। बात कुछ समझ में आई। दैत्य और देवता दोनों संगठित हो गए। मंदराचल पर्वत की अरणी बनाई रही
वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, बीच समुद्र में स्थापित किया। एक और दैत्य लगे हैं, एक और देवता। समुद्र का मंथन शुभारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत समुद्र में धसकने लगा, हाहाकार होने लगा। भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण अपने कच्छप रूप को धारण करके कठोर पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया। पुनः समुद्र मंथन का शुभारंभ हुआ। समुद्र मंथन काय के लिए हो रहा है? अमृत की प्राप्ति के लिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, गीता का एक श्लोक है, उस श्लोक में लिखा है श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जब जब अच्छे काम करोगे तब तब विघ्न बहुत आएंगे, बुरे कामों में विघ्न नहीं आते। गीता का उपदेश है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे अच्छे काम जब करोगे तो विघ्न बहुत आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। अमृत की जगह विष निकल आया। हलाहल विष को देख करके हाहाकार मच गया। अगर इसकी एक भी बूंद पृथ्वी पर गिर गई, जीव चराचर नष्ट हो जाएगा। कौन पचाएगा इस विष को? भगवान शंकर को याद किया, हे प्रभु शंकर प्रकट हो जाएंगे। गंगाधर नमस्तुभ्यं बृखध्वज नमोस्तुते, आशुतोष नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हे गंगाधर, हे आशुतोष, हे अवडरदानी भोलेनाथ प्रकट हो जाइए। भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने अपने अंजलि में जहर को रखा, हलाहल विष को रखा और विष को पान करने लगे तो एक शब्द कहा, रा। रा शब्द कहने से मुख खुला, मुख में जहर को रखा। दूसरा शब्द कहा मां। मां शब्द कहने से मुख बंद हो गया। मानो राम नाम के मध्य में जहर को रखा। भाई जिसका रक्षक राम हो उसका भक्षक दुनिया में कौन हो सकता है? राम नाम की महिमा प्रभु शंकर ने गाई है। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, जान प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन को, कालकूट फल दीन को, कालकूट फल दीन को, कालकूट फल दीन कहे हो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहे हो कहाँ लगे नाम बढ़ाई। अरे हो कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सकही नाम गुण गाई। राम न सकही कहाँ तक है नाम नाम की महिमा? गुण गाए, राम न सकही नाम गुण गाई। राम न सकही नाम गुण गाही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कंठ में जहर को रखा तो शंकर का जो स्वरूप है ना, शंकर कैसे दिखते हैं? कर्पूर गौरम हैं, बहुत गोरे हैं कर्पूर की तरह। तो उनके कंठ में नील वर्ण का
जहर अलग ही दिखाई दे रहा है। इसलिए कंठ नील वर्ण का पड़ने की वजह से शंकर का एक नाम हो गया नीलकंठ महादेव। पुनः समुद्र का मंथन शुभारंभ हुआ। बड़े बड़े सुंदर रत्न निकलने लगे समुद्र के मंथन के द्वारा। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरिश चंद्रमा। लक्ष्मी मैया निकली, भगवान नारायण के गले में माल्यार्पण किया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने अपने गले में धारण कर लिया। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में पहुंचाया गया। धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के पधारे। छीना चपटी होने लगी। आकाश से गरुण आया, अपने कब्जे में अमृत के कलश को किया और आकाश में लेकर के उड़ा। 4 तीर्थों में गरुड़ ने उस अमृत के कलश को रखा। पहला रखा हरिद्वार में, दूसरा रखा नासिक में, तीसरा रखा उज्जैन में और चौथा रखा प्रयागराज में। 4 तीर्थों में अमृत के कलश को रखने की वजह से कुछ अमृत के बिंदु झलक करके पृथ्वी पर गिर गए। तो तब से लेकर के आज तक कुंभ मेले का विस्तार होता आ रहा है। जब जब कुंभ का मेला भरता है तो शाही स्नान के मध्य समस्त भक्तगण जाकर के गंगा स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। अब कहाँ का कुंभ आने वाला है? 2025 के माघ महीने में, जनवरी में 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है प्रयागराज इलाहाबाद में। हम लोग 1 महीने वहीं रहेंगे। 2 राम कथा और 2 भागवत कथा हम वहीं करेंगे, जिसमें से एक भागवत कथा को आप लोग अपने टीवी चैनल पर आस्था भजन के माध्यम से दर्शन भी करेंगे। उदयपुर की एक संस्था है विकलांगों की, उस विकलांगों की सहायतार्थ वो कथा होगी कैलाश मानव जी के सानिध्य में। तो जिनको भी कुंभ मेले में आना हो जरूर से कांटेक्ट में रहें और अवश्य दर्शन करें। रहने खाने की समस्त व्यवस्थाएं वहाँ होती हैं और निःशुल्क व्यवस्था होती है, कोई रुपया पैसा नहीं लगता वहाँ। अब एक बार सब मुस्कुरा करके कहो, अरे अब तो सबने शरबत पी लिया है, अब तो कम से कम मुस्कुरा के बोलो भैया, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो। पुनः अमृत को अपने कब्जे में किया। जब देवता और दैत्य जब लड़ रहे थे उसी समय भगवान नारायण को याद किया तो मोहिनी का रूप धारण करके पधारे। बड़ी सुंदर साड़ी पहनी, नाक में नथनी, कानों में कुंडल, साड़ी की मैचिंग की चूड़ियां धारण करके, लाली लिपस्टिक धारण करके और छम छम करते हुए प्रभु नारायण प्रकट हो गए मोहिनी के रूप में। भाई भगवान तो वैसे ही सुंदर लगते हैं और स्त्री का और रूप बना लिया तो दैत्यों ने जैसे ही देखा सब मोहिनी के स्वरूप को देख करके आकर्षित हो गए। अहो रूप महो धाम अहो अश्या नवम वयः। कौन है आप? आपका परिचय दीजिए। बोले मैं आपको अपना क्या परिचय दूं? अगर आपको हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो हम अपने हाथों से आप लोगों को अमृत पिला सकते हैं। अरे आइए देवी, अपने हाथों से अमृत पिलाइए। 2 पंक्ति बनाई, एक पंक्ति दैत्यों की, एक पंक्ति देवताओं की। देवताओं की पंक्ति में सर्वप्रथम पिला रहे हैं तो दैत्य कहते हैं सबसे पहले आप हमें पिलाइए। तो मोहिनी सरकार कहते हैं अरे ऊपर ऊपर पतला पतला है, नीचे गाढ़ा है, गाढ़ा गाढ़ा तुम लोगों को मिलेगा। बातों में उलझ गए भाई, नारायण की बातों में तो अच्छे अच्छे फिसल गए, दैत्यों की कौन कहे। बोले अच्छी बात है। देवताओं को जैसे ही अमृत पान कराने लगे तो एक दैत्य का नाम था स्वरभानु। इस दैत्य का सब लोग नाम ध्यान में रखें। स्वरभानु उस दैत्य का नाम था जो देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर के बैठ गए। धोखे से उसको भी अमृत पान करा दिया। जैसे ही अमृत पिया उसके धड़ में अमृत की कुछ बूंदें चली गईं। इतने में सूर्य और चंद्रमा ने इशारा करके कहा सब गड़बड़ हो गया महाराज, आपने तो एक राक्षस को अमृत पान करा दिया। सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, स्वरभानु का शीश धड़ से अलग हो गया। इस दैत्य के 2 भाग हुए, एक भाग का नाम हुआ राहु और एक भाग का नाम हुआ केतु। राहु और केतु 2 भागों में विभाजित हो गया। पहले 7 ही ग्रह हुआ करते थे, लेकिन ये दोनों ग्रह मिलने की वजह से नवग्रह की स्थापना हुई।
सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण काल में ये ग्रसते हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है ग्रहण काल में भगवान के मंदिर में बैठ कर के ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। जितना आप भजन करोगे तो एक माला पर भजन करने का मतलब है 100 मालाओं का फल मिलना। इसलिए ग्रहण काल में अवश्य पूजा पाठ करना चाहिए। जैसे ही अमृत का पान कराया देवताओं को, देवता और दैत्य दोनों लड़ मरे। देवासुर संग्राम हुआ, कई दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या से समस्त दैत्यों को जीवित कर दिया। सब घर में वापस आए। मोहिनी भगवान का स्वरूप दर्शन किया शंकर ने तो तेज स्खलित हुआ। हीरे जवाहरात सोने की खदानें पैदा हुई। इसका वर्णन भागवत में नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में संत लोग गाया करते हैं। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से समुद्र का मंथन कराया। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी महाराज से कहा, मैं क्या करूं जिससे मैं देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, तुम ब्राह्मणों की सेवा करो। सुंदर यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों की सेवा की तो ब्राह्मणों ने ऐसे रथ को प्रदान किया राजा बलि के लिए। राजा बलि से ब्राह्मणों ने कहा, तू अगर इस रथ में बैठ करके देवताओं के ऊपर चढ़ाई करेगा तो देवता तुझे पराजित नहीं कर सकते। रथ में बैठ करके तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। इंद्रादिक देवता थर थर कांपने लगे, दर दर की ठोकरें खाने लगे। भाई बच्चे के जीवन में जब कष्ट आता है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख होता है तो उसका नाम है माँ। माता को सबसे ज़्यादा दुख होता है। माता अदिति ने कहा कश्यप जी से, अपने पति से, मेरे सभी बेटा दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ऐसा कोई बेटा हमारे घर में आता कि अन्य पुत्रों की रक्षा करने योग्य होता तो आनंद हो जाता। कश्यप जी ने कहा, तुम पयोव्रत का पालन करो। माता अदिति ने पयोव्रत का पालन किया। माता अदिति गर्भवती हुई। कालांतर में भाद्रपद का महीना आया, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे प्रभु वामन का अवतरण हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय करमाणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। कैसा सुंदर स्वरूप है। वामन अंगुल के हैं, ऐसे नापोगे तो 52 फिंगर्स, मात्र वामन अंगुल के। छोटा सा विग्रह, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे से हाथ हैं, बटुआ जैसा मुखारविंद है, मोतियों जैसे चमकते दांत हैं, लाल लाल टमाटर की तरह गाल हैं, उनके केस घुंघराले हैं। ऐसे सुंदर छटा को देख करके माता अदिति ने लंगोटी पहनाई। गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण करा करके कान में मंत्र प्रदान किया। दिशाओं के स्वामी प्रकट हो गए, छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, पृथ्वी ने खड़ाओं पहनाई और माता गायत्री ने माला प्रदान करी। ऐसा सुंदर भगवान वामन का स्वरूप है। अब तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि तुम जाओ राजा बलि के दरवाजे पर, नर्मदा नदी के किनारे पर यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ में जाकर के 3 पग भूमि दान में मांगे और तीनों लोगों को नाप करके जब मेरे हाथ में दोगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। वामन भगवान गुरुदेव की वाणी सुन करके चले। कैसा सुंदर उनका स्वरूप है। आइए 2 पंक्ति में आप और हम सब लोग मिलकर के वामन भगवान का दर्शन करें। हरि वामन भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन भेष बनाए, आप ताली बजा के गाओ। हरि वामन भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन। अरे भैया ताली बजा के गाओ सब लोग। बलि राजा के द्वारे हो बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। हो बलि राजा
बनाई, बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन भेष बनाए। आप सब लोग दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करो भाव से। एक बार मिल करके कहो बामन भगवान की। छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, वो इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। अरे हाथों में, अरे हाथों में, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन, हरि बामन, हरि बामन भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन भेष बनाए। पीछे वाले भक्त दोनों हाथ उठा करके सिर पे चोटी भी सोहे, माथे टीका भी सोहे, सिर पे चोटी भी सोहे, माथे टीका भी सोहे, सिर पे चोटी भी सोहे, माथे टीका भी सोहे, सिर पे चोटी भी सोहे। हरि सुंदर, हरि सुंदर, हरि सुंदर रूप सुहाई, बलि राजा के द्वारे आए, हरि सुंदर रूप सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए।
बामन भगवान की जय। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है। ऐसी दिव्य छटा को लेकर के बामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही यज्ञ मंडप के दरवाजे पर आए, पूरा यज्ञ मंडप रोशनी से प्रतिपुंजित होने लगा। ऐसा प्रतीत होता था मानो यज्ञ में सूर्य नारायण तो नहीं आ गए। राजा बलि दरवाजे पर गए तो एक छोटे से बालक को खड़ा देखा, जो ब्रह्मचारी का भेष बना करके खड़ा है। कहो बालक, तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? स्वागत करता हूँ। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैंने बहुत तपस्वी देखे हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी उम्र में एक छोटा सा ब्रह्मचारी बालक ऐसी तपस्या करता हुआ मैंने पहली बार दर्शन किया है। कौन है आप? हाथ में माला लगी है, बोलते नहीं हैं। देखो, सब ध्यान से सुनो। भजन करते समय और भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए। सब ध्यान से सुनो। भजन भी एकांत में करें और मौन धारण करके करें, और भोजन भी एकांत में बैठ करके करें और बातचीत न करें। मौन अवस्था में भोजन करना चाहिए। तो मौन है, बोलते नहीं हैं। जब नहीं बोले तो राजा बलि ने बामन भगवान को लोभ दिया। क्या लोभ दे रहे हैं? गाम कांचनम गुणवद्धामनिष्टम तथान्न पेयमुत विप्रवा कन्या ग्रामान् समृद्धांस्तुरगान् गजान् वा रथास्तथारहत्तमसं प्रतीक्षः। गाम कांचनम गुणवद्धाममृष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्याम्। अगर आपके पास में रहने के लिए घर नहीं हो तो हम आपको घर दे दें। आप नक्शा बनवा के ले आओ, सोने का महल बनवा देंगे। कुछ नहीं बोले बामन भगवान। अगर शादी नहीं हुई हो तो शादी करवा दें। वैसे भी हम 2, 4, 6, 10, 8 कन्याओं का कन्यादान लेते रहते हैं। बताइए, हम किसी विप्र कन्या के साथ आपका विवाह करवा दें? बिना लिए तो नहीं जाने दूंगा, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। बामन भगवान ने मन में विचार किया, बहुत पीछे पड़ रहा। तो बामन भगवान कहते हैं, होगा सो देखा जाएगा राजन, तुम हमारी शादी करवाओ। लेकिन ध्यान रखना, अभी तो हम अकेले हैं तो धूप लगती है, बरसात आती है तो छतरी है हमारे साथ, भिक्षा के लिए कमंडलू है हमारे पास, बिछाने के लिए आसन है हमारे पास। लेकिन पत्नी आ जाएगी तो कहाँ रहेंगे? अरे बिल्कुल टेंशन मत करो, घर बनवाएंगे हम आपके लिए। बहुत बढ़िया राजन, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, शादी के बाद में 2-4 बच्चे हो गए, उनके खाने पीने पढ़ने लिखने की व्यवस्था बिल्कुल टेंशन मत करो। हमारे परबाबा श्री हिरण्यकश्यपु के जमाने का आज भी दैत्य विद्यालय चल रहा है, आपके बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। वाह राजन, आप वास्तव में बहुत बड़े अच्छे राजा हो। अच्छा राजन, एक बात बताओ, 2-4 बच्चों में से अगर एक आध बच्चा मर गया तो मरने के बाद में जो रोया जाता है उस रोने की क्या व्यवस्था है? राजा बलि ने कहा, अरे बच्चा मरेगा, तुम्हारा तो पड़ोसी थोड़ी ना रोने आएगा, तुम्हें ही रोना पड़ेगा। बामन भगवान कहते हैं, ऐसा काम ही क्यों करवाते हो जिसमें हमें रोना धोना पड़े? हमें कोई शादी वादी नहीं करनी। ऐसे तैसे राजी हुए, फिर से मना कर दिया। राजा बलि ने कहा, भाई देखो, बिना मांगे बिना लिए तो नहीं जाने दूंगा, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। दोनों की बातें चल रही थी। इतने में गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो पता चला ये कोई 52 और 53 नहीं है,
ये तो साक्षात नारायण हैं। न जाने दुनिया में कितने लोगों को छल करके बैठा है, अब मेरे चेला को छलने के लिए आया है। हाथ जोड़ करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने हाथ पकड़ा अपने चेला बलि का और एकांत में ले जा करके समझाया, सावधान, ए सबेरोचनी साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। अरे राजन, ये सब बेरोचने साक्षात, अरे बेरोचन के पुत्र बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, ये साक्षात नारायण का विग्रह है। सावधान, ये कश्यप और अदिति का बेटा बन करके आया है देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए। अगर तेरे दरवाजे पर आ गया, दान दक्षिणा दे करके विदा कर दे। राजा बलि ने कहा, वाह गुरुदेव, आज आपने बहुत अच्छा काम किया, यह बता करके कि मेरे दरवाजे पर अखंड कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा नारायण भिक्षुक बन करके खड़ा है। इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा। जिसकी चौखट पर दुनिया जाकर के झोली फैलाती है, आज वो सबको देने वाला परमात्मा मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बन करके खड़ा है। नाप लो महाराज, जहाँ से आपकी मर्जी हो। बोले ऐसे दान नहीं लेते, 3 पग भूमि दान में लेंगे और शर्त ये है कि अपने ही चरण से नापेंगे और बिना संकल्प के दान नहीं लेंगे। अरे बोले 3 पग भूमि का क्या संकल्प लेना, तीनों लोगों का मालिक हूँ, 1000, 2000, 5000 बीघा जहाँ से आपको जरूरत पड़े वहाँ से ले लो। बोले नहीं, बिना संकल्प के दान नहीं लेंगे, आपको संकल्प करना पड़ेगा। राजा बलि ने गंगा सागर बुलवाया तांबे का, जिसमें टोंटी लगी रहती है। गंगा सागर में गंगा जी डाली। जैसे ही संकल्प लेने के लिए जल गिराए तो जल नहीं गिरे, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य जी महाराज गंगा सागर की टोंटी में बैठ गए। न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, न मेरा चेला लुटेगा। कितने बढ़िया गुरुजी रहे होंगे, चेला की कितनी फिक्र है उसको। गुरुजी बैठ गए टोंटी में, भगवान समझ गए, ओहो गुरु महाराज बैठे हैं टोंटी में। ठहरो राजन, हमें लगता है गंगा सागर की टोंटी में कोई कूड़ा कचड़ा अड़ गया है, लाओ हम अभी साफ किए देते हैं। अपने कुसा के आसन से एक पेनी सी कुसा निकाली और गंगा सागर की टोंटी में जैसे ही डाली तो होना क्या था, गुरु शुक्राचार्य जी महाराज का एक मार्केट ही बंद हो गया। बोलो राधे राधे। एक आंख फूट गई, कोई ले रहा था, कोई दे रहा था, हमने अपनी वैसे ही फुड़वा ली। बिचौलियाओं का ऐसा ही होता है, जो गलत शिक्षा देते हैं, दान पुण्य और धर्म के कार्य में विघ्न पैदा करते हैं, उनकी गति शुक्राचार्य जी महाराज जैसी ही होती है। इसलिए ऐसे जघन्य अपराध से हमेशा दूरी बना करके रखना चाहिए। अब एक बार सब मुस्कुरा करके कहो, गुरु शुक्राचार्य जी महाराज वहां से आंख को पकड़ करके और अपने चेला को श्राप दे करके गए, तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू लक्ष्मी से विहीन हो जा। ऐसा कहकर के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज चले गए। आगे चल करके संकल्प हुआ। संकल्प लेते ही राजा बलि के सामने वामन प्रभु ने करोड़ों किलोमीटर का लंबा शरीर बना लिया और जैसे ही नापने की बारी आई तो पहले चरण में पहला लोक और द्वितीय चरण में तीनों लोकों को ही नाप लिया। अब तीसरा चरण कहाँ रखें? गरुण को इशारा किया, इसको बंदी बना लिया जाए। बताओ हम तृतीय चरण कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा, महाराज धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? बोले धनी बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता। अभी तो आपने मेरे धन संपत्ति को नापा है, अभी धनी बाकी है, आप कृपया करके मेरे ऊपर अनुग्रह करें। ऐसी वाणी को सुन करके भगवान वामन ने अपना दाहिना चरण राजा बलि के सिर पर रखा और राजा बलि के शरीर को भी अपने कब्जे में किया। राजा बलि की भक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। बताओ राजन, तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, वैसे तो
समस्त कामना पूर्ण हो गई, लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। मैं जब महल के अंदर जाऊं और महल से बाहर आऊं तब तब मुझे आपका दर्शन होता रहे। वामन भगवान ने कहा इसका मतलब है मैं तेरे घर का चौकीदार बनूं? मुझे क्या पता है कि तू कब घर में अंदर जाएगा कब बाहर निकलेगा। बोले मैं ये नहीं कहता कि तुम चौकीदारी करो, लेकिन मुझे यही वरदान चाहिए। तो वामन भगवान एक रूप में राजा बलि के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहे हैं। सुतल लोक का राजा बनाया राजा बलि को। अब हमने धर्म ग्रंथों में और संतों की वाणी से सुना है, राजा बलि के दरवाजे पर जब वामन भगवान चौकीदारी कर रहे थे, जब लौट करके नहीं आए तो माता लक्ष्मी को समाचार मिला नारद जी के द्वारा। तो रक्षाबंधन के त्योहार पर माता लक्ष्मी आई हैं और भैया बलि को राखी बांध करके ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचलः, रक्षा सूत्र बांध करके। और जैसे ही राजा बलि ने कहा बहन क्या चाहिए, तो बहन लक्ष्मी ने कहा अगर भैया तू देना चाहता है तो तू अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ चौकीदार ही मुझे दे दे। तब पता चला अरे ये तो माता लक्ष्मी हैं। वामन भगवान और लक्ष्मी का दोनों का संग पूजन किया, दोनों को सम्मान पूर्वक विदा किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे सुंदर पद्धति से वामन भगवान के चरित्र को और राजा बलि के चरित्र को कह करके सुनाया। इसी अष्टम स्कंद में सत्यव्रत राजा की कथा कह करके सुनाई। मत्स्य भगवान वेदों के साथ सप्तऋषि नौका में बैठ करके आ रहे थे। सत्यव्रत राजा से कहा आज से 7वें दिन पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सप्तऋषि नौका को लेकर के आ रहे होंगे, तुम उस नौका में चढ़ जाना। मत्स्य भगवान नौका को अपनी पीठ पर धारण करके बचा ले गए। वेदों की और ऋषियों की रक्षा हुई, सत्यव्रत राजा को दर्शन हुआ। इसी के साथ अष्टम स्कंद का विश्राम, नवम स्कंद का शुभारंभ। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें 12 अध्यायों में राम चर्चा है और 12 अध्यायों में भगवान कृष्ण के वंशावली का बखान है। अच्छा, कृष्ण चर्चा में राम चर्चा की आवश्यकता क्या पड़ गई? सब लोग ध्यान से सुनो। भागवत तो कृष्ण की कथा है, लेकिन नवम स्कंद में राम जी की कथा कह करके सुनाई। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, कृष्ण की कथा टेढ़ी है और राम की कथा सीधी है। टेढ़ी कथा को समझने के लिए सबसे पहले राम की कथा को समझना पड़ेगा। राम ने जो शरीर से किया है उसे आप कर सकते हो, लेकिन कृष्ण ने जो शरीर से किया है उसे कर नहीं सकते। कई लोग कह जरूर देते हैं अरे कृष्ण तो दूसरों के घर में चोरी करते थे, हमारा बेटा उसके घर से कोई वस्तु उठा लाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं नहीं, कृष्ण ने जो किया है उसे हम लोग नहीं कर सकते। कृष्ण ने तो भैया 7 कोस में फैला हुआ पहाड़ गिरिराज जी का 7 वर्ष की अवस्था में अपने बाएं हाथ की बाईं कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिनों तक धारण करके रखा। आप और हम लोग तो 70 केजी का पत्थर नहीं उठा पाते। भगवान कृष्ण ने सैकड़ों गोपियों के गले में गलवैयां डाल करके नृत्य किया, नाच किया। आप लोग एक आध गोपी के गले में गलवैयां डाल करके देखना, सीधा थाने में नजर आओगे, जमानत तक पैदा नहीं होगी। कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते, राम जी ने जो किया है वो कर सकते हैं। राम क्या करते हैं? प्रातः काल उठी की रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावै माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
करके माता पिता और गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, इस कामना से राम जी सबको प्रणाम करके सम्मान देते हैं। तो राम जी ने जो किया है उसे कर सकते हैं। संक्षेप में राम कथा का विस्तार नहीं है, भागवत में संक्षेप में वर्णन है। आइए आप और हम सब लोग भी संक्षेप में दर्शन करें। सबसे पहले इस दुनिया में क्या था? जल ही जल था। जल में प्रकट हुए नारायण। नारायण के नाभि से कमल पुष्प पल्लवित हुआ। कमल पुष्प के ऊपर विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि। मरीचि के बेटा हुए कश्यप। कश्यप जी महाराज के बेटा हुए विवस्वान। विवस्वान किसका नाम है? भगवान सूर्य का। सूर्य के बेटा हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के आगे संतान हुई तो इनके वंश में एक रघु नाम के राजा हुए। वंश बहुत लंबा चौड़ा है। नवग हैं, नावाग हैं, अम्बरीश हैं, युवनाश्व हैं, ये राजाओं के नाम हैं। हरिश्चंद्र की कथा बहुत विस्तार से आती है, रामायण में बहुत विस्तार से दी है हरिश्चंद्र राजा की कथा। ये भी इन्हीं के वंश के। मुझे लगता है सबसे सुंदर चरित्र राम कथा में अगर किसी का है तो उसका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश जैसा कोई परम भागवत हो नहीं सकता। आपको एक घटना बताएं। एक बार नारद जी महाराज एक डायरी हाथ में लेकर के अम्बरीश के घर में पधारे। अम्बरीश जी ने कहा, आइए आइए नारद जी बैठिए। ये डायरी किसकी है? आप किसका हिसाब किताब लिखने लग गए? नारद जी ने कहा, यह डायरी साधारण नहीं है। इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जो निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हैं। अम्बरीश ने नारद जी महाराज के हाथों से डायरी अपने कब्जे में की और जैसे ही अम्बरीश ने डायरी खोली तो पेज पलटते गए, लेकिन कहीं पर भी अम्बरीश का नाम अम्बरीश को दिखाई नहीं पड़ा। अम्बरीश ने मन में विचार किया, अभी मेरी भक्ति उस उच्च कोटि की नहीं है जिससे मेरा नाम इस डायरी में दर्ज हो जाए। 10-20 दिन के बाद में फिर से नारद जी आए, हरे रंग की डायरी लेकर के। अम्बरीश जी ने कहा, ये डायरी थोड़ी अलग लग रही है, इसमें किसका हिसाब किताब है? नारद जी ने कहा, इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जिन भक्तों का नाम भगवान रात दिन स्मरण करते हैं। अम्बरीश जी ने जैसे ही डायरी अपने हाथ में ली, जैसे ही डायरी के प्रथम पेज को पलट करके देखा तो प्रथम पेज के प्रथम नंबर पर, पहले नंबर पर ही अम्बरीश का नाम लिखा था। आंखों से झरझर करके अश्रु प्रवाह होने लगे। देखो, भगवान भी भक्तों का नाम स्मरण करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? हमारा प्रश्न है आप सब लोगों से। हो सकता है आप लोग यही कहेंगे, इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान है, भगवान से बड़ा कौन होगा? भगवान बड़े नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? सब लोग ध्यान से सुनिए, कौन है बड़ा? मनुष्य कहे कि मैं बड़ा। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो जो परीक्षित बने थे ना यजमान, वो कमरे में एक व्यक्ति को लेकर के आए और हमसे कहने लगे, महाराज जी ये इस गांव के बहुत बड़े आदमी हैं। अब हम तो वृंदावन के चंचल बुद्धि है। हम अपने पलंग पे से नीचे उतरे और उस व्यक्ति के बगल में खड़े हुए। तो हम सही बता रहे हैं, वो हमारे बराबर का था। तो हमने कहा, ये तो मेरे बराबर का है, आप कह रहे हो ये यहाँ के बहुत बड़े आदमी हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, वो ऐसे बड़े नहीं हैं, वो वैसे बड़े हैं। तो हमने कहा, कैसे बड़े हैं? तो उन्होंने इशारा किया, वो इसमें बड़े हैं, पैसे में बड़े हैं। मनुष्य कहे कि मैं बड़ा। अगर तू बड़ा है तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा? तूने पृथ्वी का सहारा क्यों ले रखा है भाई? बड़ा तो वही होता है जिसने किसी का सहारा ना लिया हो। मनुष्य कहे कि मैं बड़ा तो तू पृथ्वी पर क्यों खड़ा?
पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो तू शेषनाग पर क्यों टिकी? शेषनाग कहे मैं बड़ा तो तू शिव के गले में क्यों पड़ा? शिव जी कहे कि मैं बड़ा तो तू कैलाश पर क्यों पड़ा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो तू रावण के पाले क्यों पड़ा? रावण ने आकर के छतरी की तरह एक ही हाथ से तान दिया। रावण इतना बलशाली था। अब रावण ने सोचा हमसे बड़ा कौन होगा। हमने कैलाश को उठाया, कैलाश के ऊपर शंकर, शंकर के गले में सर्प, सर्प की खोपड़िया पे पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर हम सब। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा? 6 महीने तक बाली ने कांख में दबा करके रखा। अच्छा, बाली कितना बलशाली होगा कि बाली ने रावण को दबा करके और भूल ही गया कि मेरे बगल में कोई दबा भी है। वो तो एक बार 5-6 महीना के बाद में खुजली हुई तो बगल में, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे बोले चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब बताओ, रावण जब इतना बलशाली था तो राजा बाली कितना बड़ा बलशाली होगा। अब बाली को लगा मुझसे बड़ा कौन हो सकता है भाई। बाली कहे कि मैं बड़ा तो प्रभु राम के बाण से क्यों मरा? राम जी ने बाण लगाया तो बाण से मर गया। अब राम जी को लगा भाई हमसे बड़ा कौन हो सकता है। तो राम जी कहे कि मैं बड़ा तो तू भक्त के हृदय में क्यों बसा? जब जब भक्त पुकारता है तो तुझे दौड़ करके जाना पड़ता है। इसका मतलब है तू बड़ा नहीं है, इस दुनिया में सबसे बड़ा है भक्त। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है भक्त। जब जब वो पुकारता है तो उसको जाना पड़ता है। अरे जब प्रहलाद से कहा तेरा नारायण कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा मेरा नारायण यहाँ है, ऐसे उंगली की, मेरा नारायण यहाँ है, मेरा नारायण यहाँ है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जहाँ जहाँ प्रहलाद की उंगली जा रही थी उसी उंगली के इशारे पर नारायण नाच रहे हैं। पता नहीं मेरे भक्त की उंगली कहाँ ठहर जाए, मुझे वहीं से प्रकट होना पड़ेगा। नाना भांति नचायो भक्तन ने तुझको, नाना भांति नचायो। भगत के बस में है भगवान। इस दुनिया में अगर भगवान को कोई बस में कर सकता है तो उसका नाम है भक्त। तो राजा अम्बरीश जैसा परम भागवत कौन होगा? 12 महीने में आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत निराहार और निर्जल करते हैं। निर्जला, पानी की बूंद तक नहीं पीते। कल निर्जला एकादशी है। कल आप लोग रहते हो एकादशी का व्रत? हाथ उठाओ, कौन कौन रहते हो? बहुत कम लोग रहते। कोई बात नहीं। एकादशी के दिन कितना फलाहार करें? हमने एकादशी के महात्म्य की पुस्तक में पढ़ा तो उसमें तो कुछ अटपटाई लिखा था। कितना फलाहार करना चाहिए इसका प्रमाण है। आप लोग ऐसे करोगे ना, ऐसे, तो यहाँ पर गड्ढा बन जाता है, अंगूठे के पास में ऐसे गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे में जितना फलाहार आ जाए उतना फलाहार करना चाहिए। बताओ, एक जगह लिखा है तुलसी के पत्ते पर जितना फलाहार आ जाए 24 घंटे में उतना फलाहार करना चाहिए। और आप और हम लोग तो ऐसी एकादशी करते हैं जब तक पूरी थाली न भर जाए तब तक एकादशी लगता ही नहीं है कि आज हम फलाहारी हैं कि आहारी हैं। बोलो राधे राधे। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो एक लड़का कहता है महाराज हम तो उतना ही फलाहार करते हैं जितना तुलसी के पत्ते पर आ जाता है। मैंने कहा भैया हमने तो पहली बार दर्शन किया है ऐसे फलाहारी का। बोले थाली भर लेते हैं और थाली के नीचे तुलसी का पत्ता लगा देते हैं। बोलो राधे राधे। हमने कहा भैया तू कौन सी चक्की का आटा खाता है? कहाँ से आई तेरे अंदर इतनी बुद्धि? बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं है संसार में। कहने का तात्पर्य है एकादशी उसे नहीं कहते कि दिन भर भूखे मरे, खूब खाओ कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान का भजन करो। एकादशी तिथि में भगवान का भजन करो। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं
अम्बरीश जी महाराज के राज्य में एक बार दुर्वासा संत का आगमन हुआ। दुर्वासा संत ने अम्बरीश का अपमान किया। सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। भगवान नारायण के पास में पहुँचे हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भक्त का तुमने अपमान किया है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रिय। मैं तो भैया भक्त के पराधीन हूँ। तूने मेरे भक्त का अपमान किया है, इसलिए मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। अगर तुझे अपनी रक्षा करनी है तो अम्बरीश के चरण की शरण ग्रहण कर। दौड़ करके दुर्वासा संत आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अम्बरीश के चरणों में लेट गए। तुरंत लेट करके दुर्वासा संत को उठाया। काय को उल्टी गंगा बहाते हो महाराज, आप तो महात्मा हो और मैं सूर्यवंशी राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ, मेरे चरणों में तुम लेटे हो। अरे मुझे पाप लग जाएगा। जाने अनजाने में सबसे गलती होती है। सुदर्शन चक्र से कहा मैंने अगर सपने में भी कृष्ण का कभी अनादर न किया हो तो हे सुदर्शन तुम इन महात्मा को क्षमा करके लौट जाओ। ऐसी बात सुन करके सुदर्शन चक्र उल्टे पांव लौट गया। ऐसे परम भागवत हैं अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश के वंश में यौवनाश्व हुए। यौवनाश्व के ही वंश में आगे चल करके सगर नाम के राजा हुए। सगर के 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है सुमति, एक पत्नी का नाम है असकनी। सुमति का एक बेटा हुआ जिसका नाम है असमंजस और असकनी के हुए 60,000 बेटा। एक बार इंद्र घोड़े को चुरा करके कपिल देव मुनि के आश्रम में बांध करके अंतर ध्यान हो गया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजने के लिए निकले। कपिल देव मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा देखा तो कपिल देव मुनि को उल्टा सीधा बोलने लगे। कपिल देव मुनि के नेत्र खुले तो नेत्र ज्योति के दिव्य प्रभाव से सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, राख की ढेरी बन गए। असमंजस भैयाओं को खोजने के लिए निकला। कपिल देव मुनि ने कहा तुम्हारे भैया जो राख की ढेरी बने पड़े हैं ये तुम्हारे भाई हैं। अगर इनका उद्धार करना है तो गंगा आए, इनका स्पर्श करे तो सबको वैकुंठ मिल जाएगा। असमंजस ने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करी। गंगा जी प्रकट नहीं हुई। असमंजस के बेटा हुए अंशुमान। अंशुमान ने सैकड़ों वर्षों तक समाधि लगाई लेकिन गंगा जी ने दर्शन नहीं दिया। अंशुमान के बेटा हुए दिलीप, इन्होंने भी सैकड़ों वर्षों की समाधि लगा के गंगा जी का स्तवन किया लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। दिलीप के बेटा हुए भगीरथ महाराज। भगीरथ जी की तपस्या से गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने कहा मैं सीधे ही गिरूंगी तो पृथ्वी रसातल में डूब सकती है। अगर शंकर मुझे जगह दे जटाओं में तो आने को मना नहीं कर दी। शंकर जी राजी हो गए तो गंगा जी निकली ब्रह्मा के कमंडलू से। भगवान शंकर की जटाओं में पधारी। भगवान शंकर की जटा से गंगा निकली, स्वर्ग में पधारी। स्वर्ग से आगे पहुंची तो गौमुख में आई। गौमुख से गंगोत्री में, गंगोत्री से प्रादुर्भाव हुआ तो बद्रीनाथ धाम की तलहटी का स्पर्श करते हुए गंगा जी ऋषिकेश में आ गई। आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा मैया। अरे गंगा वो है जिसने पूरे भारतवर्ष को पवित्र किया। हमने तो गंगा महात्म्य में पढ़ा है जिसने गंगा जी का कभी स्नान नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन घर में बैठ करके स्नान घर में लोटे में पानी भर के अपने सिर पर डालते हुए जो व्यक्ति कहता है हर हर गंगे हर हर गंगे, तो गंगा गंगे तो यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपी, 100 योजन की दूरी पर बैठा हुआ व्यक्ति गंगा का नाम लेने मात्र से, गंगा जल से स्नान करने पर गंगा का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। बोलो गंगे मातु की जय। आइए 2 नाम लेकर के गंगा जी का अपने शरीर को पवित्र करें। ओ गंगा माता तुम्हारी जय हो वे,
गंगा माता तुम्हारी जय हो। गंगा माता तुम्हारी जय हो। गंगा माता ताली बजा के डांसो। जय हो। गंगा माता तुम्हारी जय हो वे। 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 अलकनंदा तुम्हारी जय हो वे। अलकनंदा ताली बजा के गाओ। तुम्हारी जय हो वे। अलकनंदा तुम्हारी जय हो वे। अलकनंदा तुम्हारी जय हो वे। गंगा माता तुम्हारी जय हो वे। गंगा माता तुम ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करो और गाओ। हर हर गंगे। गंगा मैया की जय हो। जटा शंकरी तुम्हारी जय हो वे। जटा शंकरी तुम्हारी जय हो वे। ओ जटा शंकरी तुम्हारी जय हो वे। जटा शंकरी तुम्हारी जय हो वे। सुरसरी तुम्हारी जय हो वे। सुरसरी तुम्हारी जय हो ओ सुरसरी तुम्हारी जय हो वे। सुरसरी तुम्हारी जय हो वे। गंगा माता तुम्हारी जय हो वे। गंगा माता तुम्हारी जय हो। ओ गंगा माता तुम्हारी जय हो वे। गंगा माता तुम्हारी जय हो वे। ओ गंगा माता तुम्हारी जय हो वे। माता तुम्हारी जय हो। गंगा माता तुम्हारी जय हो वे। ओ गंगा माता तुम्हारी जय हो। हे गंगा माता तुम्हारी जय हो वे। गंगा माता तुम्हारी जय हो। बोलो गंगे मातु की जय। ऐसे गंगा जी का स्पर्श मात्र से सगर के 60,000 पुत्र जो राख की ढेरी बने पड़े थे, गंगा के स्पर्श मात्र से सबको वैकुंठ मिल गया। ऐसी है यह गंगा मैया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके रघु नाम के राजा हुए। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि इस वंश को रघुवंश की ख्याति प्राप्त हो गई। रघु के बेटा हुए अज, और अज के बेटा हुए पूज्य श्री दशरथ जी महाराज। देखो आप लोगों की आवाज बहुत आ रही है, थोड़ा शांति से बैठिए। मात्र आधा घंटे की चर्चा है, फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। शांति से बैठो, जिसका मन न लगे वो उठ करके जा सकते हैं, लेकिन शांति से बैठो। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं रघु के बेटा हुए अज, और अज के बेटा हुए पूज्य श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा हैं। इनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन राजा के कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। बड़े बड़े टीकाकार कहते हैं एक बार राजा दशरथ के मन में बहुत गिलानी हुई। इतनी गिलानी हुई कि गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर के बैठ गए और चर्चा हाथ जोड़ करके करते हैं। मैंने जीवन में बहुत यज्ञ किए, बहुत दान और पुण्य किया, लेकिन इसके बदले में मुझे मिला क्या? वशिष्ठ मुनि ने कहा तुम बिल्कुल कतई चिंता मत करो, एक श्रृंगी नाम के महात्मा हैं, उनके द्वारा हम यज्ञ करवाएंगे। राजा दशरथ को सांत्वना प्रदान की और राजा दशरथ लौट करके
अपने महल में आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस स्थिति का चित्र खींच करके चौपाई के माध्यम से दर्शन कराया। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाई, भई ग्लानि मोरे सुत नाई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रृंगी नाम के महात्मा के द्वारा यज्ञ करने का संकल्प लिया। मंडप का आच्छादन हुआ। 7 दिन का संकल्प था। 6वें दिन ही यज्ञ के मध्य में अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ में चरु पात्र लेकर के खीर का कटोरा। भैया पानी वाले भैया इधर आ जाओ, थोड़ी देर बाद देना। आप बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी शांति पकड़ो, थोड़ी देर बैठ जाओ। बोलो राधे 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 राधे। श्रृंगी नाम के महात्मा ने जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति की ओर जा रहे थे तो 6वें दिन ही अग्निदेव प्रकट हो गए। हाथ में खीर का कटोरा लेकर के आए। वशिष्ठ मुनि के हाथ में दिया, कह दो अपने चेला को बराबर बराबर भाग में रानियों को खिलाएं, सुंदर संतति की प्राप्ति होगी। तो महाराज दशरथ ने बड़े विचित्र भाग किए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग कौशल्या को प्रदान किया, आधा भाग बचा, उसमें से 2 भाग किए। एक माता कैकेयी को दिया, एक माता सुमित्रा को प्रदान किया। अब हमने संतों से सुना है, माता सुमित्रा के हाथ में जो खीर का कटोरा था उसे एक बाज, एक पक्षी अपने चरणों में लगा करके आकाश में लेकर के उड़ गया। उड़ता उड़ता वो पक्षी केसरी वन में गया। बट वृक्ष पर जैसे ही बैठा, उस बट वृक्ष की छाया में माता अंजना बैठ करके तपस्या कर रही थी। हाथों से बाज के पक्षी के पंजों से खीर का कटोरा छूट गया, माता अंजना की गोद में जा गिरा। माता अंजना ने भगवान का प्रसाद समझ करके उसे खा लिया। बताया जाता है उसी खीर के दिव्य प्रभाव से माता अंजना के गर्भ से अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। हनुमान जी महाराज के प्रागट्य की कथाएं शास्त्रों में कई प्रकार से दी हैं, कई प्रकार से। तब माता सुमित्रा के हाथ में कुछ नहीं था तो रो रही थी। माता कौशल्या ने कहा, अरे बहन तू चिंता मत कर, अभी हमारे हाथ में खीर है। माता कैकेयी ने कहा, मेरे पास भी है। दोनों बहनों ने अपने भाग में से आधा आधा भाग माता सुमित्रा को प्रदान किया। एक एक भाग खाया कौशल्या और कैकेयी ने, तो एक एक बच्चों को जन्म दिया। और 2 भाग खाए माता सुमित्रा ने, तो माता सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। और माता सुमित्रा ने कहा, एक बच्चे को हे कौशल्या तेरे बच्चे के चरण की सेवा में लगा दूंगी, और एक बच्चे को हे कैकेयी तेरे बेटा की सेवा में लगा दूंगी। धीरे धीरे तीनों माताएं गर्भवती हुई। आया वो चैत्र का महीना मधुमास, शीतल मंद सुगंधित हवा प्रवाहित होने लगी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ओ नौमी तिथि मधुमास
जित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधुमास, मधु कहते हैं चैत्र को। 2 महीनों का बड़ा अच्छा नाम है, मधु और माधव। माधव कहते हैं बैसाख के महीने को और मधु कहते हैं चैत्र के महीने को। चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि मंगलवार दिन के ठीक 12 बजे प्रभु का अवतरण हुआ। 11:25 से 12:45 तक अभिजित मुहूर्त होता है। अगर कोई कार्य करना हो, कोई अच्छा मुहूर्त ना मिले तो ठीक 12 बजे कोई काम कर डालो, सब काम अच्छा ही होता है। बोलो राधे राधे। राधे। अब तो ऐसा सुंदर भाव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। समाचार मिला महाराज दशरथ जी को, गोद में बिठा करके उछल पड़े। थोड़ी देर के बाद में समाचार मिला कैकेयी ने बच्चे को जन्म दिया है, तो दूसरी गोद में कैकेयी के बच्चे को लेकर के उछल पड़े। थोड़ी देर के बाद में समाचार मिला सुमित्रा ने तो 2 बच्चों को जन्म दिया है। चारों बच्चों की जेठ भर करके और खुशी का ठिकाना न रहा, नाचने लगे, कूदने लगे। कैसा रहा होगा वहाँ का वातावरण। सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कैसा रहा होगा वहाँ का वातावरण। महाराज दशरथ झूमने लगे, नाचने लगे। राजा दशरथ जी कहते हैं, वास्तव में कहाँ तो मैं एक ही बच्चे के लिए तरस रहा था। भगवान देता है तो देता है छप्पड़, और जब लेता है तो लेता है थप्पड़। हाँ, भगवान का कोई भरोसा नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब भगवान राम जी का चारों भैया प्रकट हुए। राम जी का तीनों भैया के साथ में अवध नगरी में स्वागत हो रहा है। आइए एक बधाई में आप और हम लोग भी राम लला का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जिनको नाचना आता है नाचे, नहीं तो ताली बजा के स्वागत करें। ओ चारों ललना प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललना प्रगट भैया, ताली बजा के गाओ। अवध में लड़ुआ बटे। ओ चारों ललना प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे। चारों प्रगट भैया। अरे भैया हाथ बांध करके मत बैठो, ताली बजाओ। लड़ुआ बटे मीठे मेवा बटे रे। लड़ुआ बटे मीठे मेवा बटे रे। लड़ुआ बटे मीठे मेवा बटे रे। लड़ुआ बटे मीठे मेवा बटे। चारों ललना प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे। चारों प्रगट भैया। अरे भैया ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके। बोलो राम लला सरकार की। जय हो। बंधन भार बधाओ मोरी बहना। बंधन बार बधाओ मोरी बहना। बंधन भार बधाओ मोरी बहना। बंधन बार बधाओ मोरी बहना। बधाओ मोरी बहना, बधाओ मोरी बहना। बधाओ मोरी बहना। बधाओ मोरी बहना। बंधन भार बधाओ मोरी बहना। बंधन बार बधाओ मोरी बहना। और पर्दा लगा गुजरीदार अवध में लड़ुआ बटे। और पर्दा लगा जड़ीदार अवध में लड़ुआ बटे। ओ चारों ललना प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे। चारों प्रगट भैया। आप लोग बैठे बैठे ताली बजा दो भाव से।
ब्राह्मण जेमा 2000 अवध में लड़ुआ बटे और ब्राह्मण जेमा 2000 अवध में लड़ुआ बटे ओ चारों ललना प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे चारों प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे वृंद वृंद मिली चली लुगाई वृंद मिल चली लुगाई वृंद वृंद मिली चली लुगाई वृंद मिल चली लुगाई सहज श्रृंगार किए उठ धाई सहज श्रृंगार किए उठ धाई वो तो गावत मंगलाचार अवध में लड़ुआ बटे वो तो गावत मंगलाचार अवध में लड़ुआ बटे वो चारों ललना प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे चारों प्रगट भैया अवध श्री में राम। लड़ुआ बटे एक बार आप लोग मिल करके कहो राम लला सरकार की जय हो अवध घरी आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध घरी आनंद भयो जय हो राजा राम की कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की अवध घरी आनंद भयो जय हो राजा राम की कौशल्या के लाला भयो जय जय राजा राम की अवध घरी आनंद भयो जय जय राजा राम की कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की अवध घरी आनंद भयो जय जय राजा राम की कौशल्या के लाला भयो जय जय राजा राम की अवध घरी आनंद भयो जय जय राजा राम की कौशल्या के लाला भयो जय जय राजा राम की अवध घरी आनंद बोलो भयो जय जय राजा राम की कौशल्या के लाला भयो जय जय राजा राम की अवध घरी आनंद भयो बोलो जय जय राजा राम की कौशल्या के लाला भयो जय जय राजा राम की अवध घरी आनंद बोलो जय जय राजा राम की कौशल्या के लाला बोलो जय जय राजा राम की अवध घरी आनंद भयो जय जय राजा राम की कौशल्या के लाला बोलो जय हो भरत लाल की बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय संजापुरी बाबा की जय बाबू बाबा महाराज की की जय बोलो भैरो बाबा जय ऐसा सुंदर आनंद अयोध्या के मध्य देखा जा रहा है। अरे जब आप लोग यहाँ ऐसा आनंद मना सकते हैं तो कल्पना करिए वहाँ का आनंद कैसा रहा होगा। सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। मास दिवस वा दिवस पुनि मरम न जाना कोई और रथ समेत रवि थाके हूँ निशा कवन विधि होए। 1 महीने तक चला वो उत्सव। रामलला सरकार का अवध में प्रादुर्भाव हुआ। आज हम अपना मूड बना करके बैठे थे, मात्र 2 घंटे में हमें आप लोगों को राम कथा सुनाना था। ब्रज की भाषा में राम कथा का एक अलग टेस्ट है, लेकिन आज इंद्रदेव को राजी नहीं था सुनना, तो इंद्र देवता ने इतनी बरसात बरसाई, इतनी बरसात बरसाई कि राम कथा का अमृत बरसना रह गया। तो कभी भविष्य में हम तो राम कथा भी करते हैं, भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण और देवी भागवत, ये 4 कथा हम बाँचते हैं। कभी मौका मिला तो राम चर्चा भी करेंगे। राम चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा है, बड़े सुंदर सुंदर गृहस्थी की चर्चा तो विशेष करके लिखी है। तो आप और हम लोगों ने जन्म महोत्सव तक राम चर्चा का स्पर्श किया। राम कौन है? राम जैसा योगी नहीं। राम कौन है? राम जैसा ध्यानी नहीं। राम कौन है? राम जैसा पुत्र नहीं। राम कौन है? राम जैसा भक्त नहीं। राम जैसे किसी योगी को अगर योग करना सीखना है
तो राम जी के चरणों में बैठ करके योगा वशिष्ठ से ध्यान लगाने देना चाहिए। अगर गृहस्थ में रहना सीखना है तो रामलला सरकार के चरित्र को अवश्य सुनना चाहिए। हम तो सत्य कहते हैं, जिस घर में रामायण होती है उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। एक बार सब मुस्कुरा करके कहो, मुस्कुरा करके कहो तो मुस्कुरा करके ही बोलो। आंखें क्यों निकालते हो भाई? बहुत सुंदर। राम ने जिसको मारा उसका उद्धार हुआ, राम ने जिसको दर्शन दिया उसका उद्धार हुआ। हर हाल में राम का स्वरूप हितकारी है। कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों तर गए सबका रटते रटते, कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम रटते रटते, कई लाख तर गए हैं तेरा नाम रटते रटते, जन्मों से आ रहे जन्मों से आ रहे तेरा नाम जपते जपते, जन्मों से आ रहे तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों तर गए तेरा नाम रटते कौन कौन तर गया है? बाली भी तर गया है, जय हो। सुग्रीव भी तरा है, बाली भी तर गया बाली सुग्रीव भी तरा है, बाली भी तर गया है, सुग्रीव भी तरा है, बाली भी तर गया है सुग्रीव भी तरा है, रावण को तर गया, रावण को तर गया, संग्राम करते करते रावण को तर गया, संग्राम करते करते, कई लाखों तर गए जय श्री राम। तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों तर तर गए तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। बोलो राम लला सरकार। सरकार की जय। इसलिए इस भारत में अब राम की आवश्यकता है। हम जगह जगह कथा करने जाते हैं तो कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। आप लोगों के गांव में तो भी अच्छा है। हम लोग इधर गंगापुर सिटी के आगे एक बार कथा करने गए। जैसे ही कथा में भजन होता तो माताओं में कम से कम 10-15 माताओं में तो माता आ जाती हर भजन में, और भैया लोगों में एक आध भजन में भैया लोग हाँ ऐसे करके उठते। गंगापुर सिटी के आगे कथा करने गए हम एक बार, वहां देखा हमने जैसे ही भजन चालू हुआ और माताएं एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अब हमको भजन बंद करना पड़े। हमने कहा भैया पहले माता से ही निपट लो। हमें लगता है इस संसार में भारत देश में न भैरों की आवश्यकता है न माताओं की आवश्यकता है। इस समय प्रत्येक शरीर में इस समय राम की आवश्यकता है। आपने देखा हो शरीर में भैरव आ जाता है, शरीर में प्रेत आ जाता है, शरीर में दुर्गा आ जाती है, शरीर में हनुमान जी आ जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इसके शरीर में राम जी आ गए। आपने किसी के अंदर देखा है राम जी को आते हुए?
भाई सब देवता आ जाते हैं तो राम जी क्यों नहीं आते? मुझे लगता है इस शरीर में अब राम जी की आवश्यकता है। जिस दिन शरीर में राम जी आ जाएंगे, समझना सारा प्रपंच खत्म हो जाएगा, सारे मन की द्वेष, लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस समय तुम्हारे शरीर में राम प्रवेश कर चुका है। राम कौन है? राम एक आदर्शता का नाम है। राम कौन है? राम एक समर्पणता का नाम है। राम कौन है? राम एक अच्छे संबंध का नाम है। इसलिए भैया राम कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। आइए आप और हम सब लोग अब 5 मिनट में यात्रा करें नंद महोत्सव की ओर। सबसे पहले इस दुनिया में जल ही जल हुआ, जल में नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटा अत्रि हुए, अत्रि के बेटा बुद्ध हुए और बुद्ध के बेटा चंद्रमा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के एल नाम के राजा हुए। इनका विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ में हुआ। इनके घर में 6 संतान पैदा हुई, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये 6 संतान इनके घर में पैदा हुई। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के एक नहुष नाम के राजा हुए। नहुष के भी 6 पुत्र हुए, यति, अयाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। इनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था यति, ये सन्यासी हो गया था। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह हुआ शुक्राचार्य जी की एक बेटी थी, उसका नाम था देवयानी, और एक विवाह हुआ शर्मिष्ठा नाम की कन्या के साथ में। इन्हीं अयाति के 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, दुर्युहु, अनु और पुरु। इन 5 संतान में सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु। ये अपने पिता का बहुत बड़ा भक्त था। जब पिताजी को बुढ़ापा आ गया तो पिताजी ने कहा मैं गृहस्थ का और भोग भोगना चाहता हूं। तो पुरु ने अपनी जवानी को पिता को भेंट कर दिया। पिता बड़े प्रसन्न हुए। अंतिम समय में पूरा राजपाट का मालिक छोटे बेटा पुरु को ही बना करके जंगल में चले गए। आगे चल करके यदुवंश और पुरुवंश, 2 वंश यहां से चले। तो यदुवंश में देवमीण नाम के, अजमीर नाम के राजा हुए, और पुरुवंश में राजा परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ, तुम पुरुवंशी हो। इसी यदुवंश में आगे चल करके सूरसेन नाम के राजा हुए। सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, जिनको आगे चल करके वसुदेव जी महाराज कहने लगे। वसुदेव जी महाराज के 7 विवाह हुए, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदिरा, रोचना और इला। ये 7 विवाह हुए। देवकी प्रमुखा आसन, देवकी प्रमुख पत्नी है, कंस के चाचा की बेटी है। कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह तय किया वसुदेव जी महाराज के साथ में। वसुदेव जी बारात लेकर के आए। बड़े सुंदर तरीके से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। प्रातःकाल होते ही भावभीनी विदाई हो रही थी। वसुदेव देवकी को रथ में बिठाया, कंस स्वयं सारथी बन करके चला। मार्ग में आकाशवाणी के शब्द सुनाई दिए, अरे दुष्ट कंस, तू जिस बहन को धूमधाम से विदा कर रहा है, इसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ऐसा कह करके आकाशवाणी चुप हो गई। ऐसी वाणी को सुनकर के राजा कंस ने देवकी के केश पकड़ लिए, रथ से नीचे उतार करके नंगी तलवार गर्दन पर रख करके कहा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो बेटा पैदा कहाँ से होगा। सत्यव्रत का पालन करने वाले पूज्य श्री वसुदेव जी महाराज चरणों में गिर गए। मैंने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। अरे तुम्हें हमारे पुत्रों से ही तो खतरा है। मैं तुम्हें एक एक पुत्र तुम्हें समर्पित कर दूंगा, लेकिन तुम देवकी को कुछ मत करो। देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। धीरे धीरे करके 6 संतानों को कंस ने अपने हाथों से मार गिराया। 7वीं संतान के रूप में शेष के अवतार बलराम जी का आगमन हुआ। योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। कंस को समाचार मिला 7वीं संतान गर्भ में ही खंडित हो गई। 8वीं संतान के रूप में साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। कैसा सुंदर बालक है। तमद्भुतम बालक मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलकौस्तुभ सौभगम
पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। पीतांबर को धारण करके शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के पधारे हैं। अब तो देवता सुमन वृष्टि कर रहे हैं और हाथ जोड़ करके 9 बार सत्य 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 कह करके संबोधन किया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य सत्य कह करके, सत्य कहते हैं अविनाशी को। हे अविनाशी प्रभु कृष्ण, आपके आगमन से आज पूरी पृथ्वी धन्य हो गई। सुंदर वसुदेव जी महाराज ने जैसे ही कृष्ण का स्पर्श किया, हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ियां चट चट करके खुलती चली गई। योग माया के प्रभाव से पहरेदार सो गए हैं। मूसलाधार जल की वृष्टि बरस रही है। डलिया में वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा, लेकर के चलने लगे। शेष भगवान छत्र बन करके चल रहे हैं। सब पहरेदार सो गए हैं। जमुना में बाढ़ आ गई है। कैसा रहा होगा वहाँ का वातावरण? आइए आप और हम सब लोग वसुदेव नंदन कृष्ण का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। सब गाओ। स्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। अरे भैया ताली बजा करके गाओ भाव। स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम। आ रहे हैं मेरे प्रभु। शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम। ताली बजा करके गाओ। शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। आप लोग दोनों हाथ उठाओ और ताली सेवा करो भाव से। बोलो वसुदेव नंदन भगवान की। सभी लोग बैठ जाओ, कोई खड़े मत होइए, बैठ जाओ सब लोग, सब बैठ जाओ। करते हैं हम उसकी ही राह तका करते हैं। हम उसकी ही राह तका करते हैं। अगिता सविता नहीं जानते हैं। मन में जो आया बका करते हैं। मन में जो आया बका करते हैं। अजी मन में जो आया बका करते हैं। अजी स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। हजी स्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण। सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण। सुस्वागतं कृष्ण। बोलो वसुदेव नंदन भगवान की। की जय। बहुत बढ़िया। अब सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सबको दर्शन होगा। ये मोबाइल वाले भैया जो वीडियो बना रहे हैं, सबसे निवेदन है सब बैठ जाओ, सबको दर्शन होगा। देखो आगे अगर आप लोग खड़े हो जाओगे, पीछे वाले भक्तों को दर्शन नहीं मिलेगा। सब बैठ जाओ, आप तो सब पढ़े लिखे हो, बैठ जाओ सब लोग, धक्का मुक्की न करें। माताएं अपने आभूषणों का ध्यान रखें, सब बैठ जाओ। सब अपने मोबाइल का भी ध्यान रखें, आभूषणों का ध्यान रखें। अभी कोई टॉफी बिस्किट लुटाएगा नहीं, सब बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। घर की माताओं को बैठाओ, घर के लोग पहले बैठो, बैठ जाओ भैया। मंच पर कोई खड़े मत होइए, सब बैठ जाओ। ये भैया लोग जो खड़े हो गए हैं सब बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। जब तक आप बैठोगे नहीं उत्सव का आनंद नहीं होगा। अरे नाचने के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी आप लोगों ने, सब बैठ जाओ। अरे भैया लोग बैठ जाओ, आप लोग देखो सब समझदार हो, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये भैया लोग क्यों खड़े हैं, ये सब क्यों खड़े हो भैया, बैठ जाओ ना सब, समझदार हो आप तो, बैठ जाओ सब। वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर के गोकुल में पहुंचे। माता यशोदा के बगल में बालक को लिटाया। ये माता, इनको बैठाओ, ये सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। घर के लोग मान जाए पहले तब है, बाहर के तो मान गए, घर के नहीं मान रहे हैं। बैठ जाओ सब लोग। वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर के गोकुल में गए। मैया यशोदा के बगल में बालक को लिटाया। पहले से कन्या लेटी हुई थी, कन्या को उठा करके वसुदेव जी मथुरा में पधारे। कंस को जैसे ही समाचार मिला, अरे आकाशवाणी में तो कहा था 8वां पुत्र तेरा काल होगा, ये पुत्र की जगह पुत्री कैसे हो गई? क्या देवता भी झूठ बोलते हैं? हो सकता है ये देवताओं की कोई चाल हो। कन्या के दोनों चरण पकड़ करके जैसे ही पछीटना चाहा, कन्या देव योग से हाथों से छूटी, आकाश में गई और आकाश में पहुंच करके कन्या ने कहा, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया है। ऐसा कह करके वो वैष्णवी माया विंध्याचल द्वीप खंड में जाकर के विराजमान हो गई, जिसे हम लोग विंध्येश्वरी माता के रूप में दर्शन करते हैं। अब सब लोग अपने मन को गोकुल में लेकर के चलो। 90 साल के हो गए हैं नंद बाबा और 85 वर्ष की हो गई है माता यशोदा। अभी तक बाल बच्चा नहीं हुआ। नंद बाबा की 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा। ये दोनों भाभी की सेवा में आई थी। प्रातःकाल बेला में जैसे ही भाभी के कक्ष में गई नंदा सुनंदा, देखा कोई लेटा है, तो झीनी सी चदरिया को उठा करके देखा तो नीलमणि जैसे लाला के दर्शन किए। तुरंत खुशी का ठिकाना न रहा, दौड़ करके गई रसोई में कांसे की थाली उठा करके बेलन से बजा करके सौन सगुन किया और भैया नंद को समाचार भेजा, अरे भैया नंद तेरे घर में छोरा को जन्म भयो है। ऐसी बात सुन करके नंद बाबा जमुना जी में गए, 108 डुबकी लगाई, दौड़ करके आए, चमकती हुई बगलबंदियों को धारण किया, इत्र और सेंट लगा करके और समस्त गोकुल वासियों से कहा, हे गोकुल के ब्रजवासियों, आओ मेरे महल में, मेरे घर में लाला का प्रागट्य हुआ है।
कोई बधाई में कमी न हो जाए, कोई उत्सव में कमी न रह जाए। सब उमड़ पड़े, जन सैलाब देखते बनता है। कैसी रही होगी वहाँ की भीड़। आकर के माता यशोदा के सामने समस्त गोपियाँ बारी बारी से बधाई देने लगी और लेने लगी। एक 90 साल की डोकरी अम्मा जिसके दांत नहीं थे, वो भी भीड़ में आकर के खड़ी हो गई। दांत नहीं थे, उसने मुंह फाड़ करके चिल्लाया, कहा भयो। एक ग्वाल बाल ने माखन का लड्डू बना करके मिश्री मिला करके ऐसा निशाना लगा करके फेंका, वो अम्मा के मुख में ही चला गया। अब दांत होते तो रुक जाता, दांत तो थे ही नहीं, कपाक से पेट में चला गया। और जीभ जैसे ही होठों पे फेरी, बोले अम्मा अभी पता नहीं चला क्या हुआ। अम्मा ने कहा जो भी हुआ है बड़ा मीठा हुआ है। अब तो कैसा सुंदर वातावरण रहा होगा। बारी बारी से मैया यशोदा से बधाई मांग रहे हैं। आइए आप और हम सब लोग भी बधाई का आनंद लें। एक एक करके आप लोग पूजन भी करते रहें। अरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, एक एक करके पूजन करें बारी बारी से। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन बारी बारी से यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ताली बजा के गाओ, बजाओ ताली और गाओ भाव से। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सोनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, कब मिलेगी बधाई? जब दोनों हाथ उठा के ताली बजाओगे। एक बार मिल करके कहो, नंद के लाला की। कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहिए, सब बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। अरे भैया बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। टीका भी लूंगी मैया, नकलस भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। कुंडल की ओ मैया, अरे कुंडल की, जय हो। कुंडल की दे देव साई, कुंडल की दे देव। साई यशोदा मैया दे दो बधाई। चलो है गई भैया। ऐसे नंद महोत्सव मनाते हो आप लोग। पीछे भी आपके बहुत लोग बैठे हैं, उनको भी दर्शन होने दो। आप लोग तो सब सभ्य हो भैया, पढ़े लिखे हो, बैठ जाओ सब लोग। खड़ा वही हो जो नाचो, नाचना है नहीं है, खड़े हो गए। पीछे भी आपके लोग कितने लोग बैठे हैं जो दर्शन करना चाहते हैं, सब बैठ जाओ। बोलो नंद के लाला की। जय हो। बारी बारी से पूजन करो।
यशोदा मैया दे दो बधाई। सुनर की दे देव साई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया गाओ दे मिल दो करके। बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई अब हाथ उठाओ और लगाओ हाथ में हाथ। चंद्रानी की जय हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण प्रभु। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण प्रभु। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि। बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि। बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण ओ छवि। बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। जी भर के ले वो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। जी भर के ले वो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। 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 बोलो नंद के लाला की। जय हो। अच्छा डांडिया करना आता है? लास्ट बधाई है, मेहनत करोगे तो लुटाने की सामग्री सबको मिलेगी, लेकिन हुड़दंग नहीं मचाइएगा, सभ्यता से नाचने का प्रयास करिएगा और व्यास पीठ पर फूल मत फेंकिए। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, सब मिल के गाओ। लाल की। यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद। ऐसे नहीं, बैठे बैठे ही झूमिए ताली बजा के भाव से।
की जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़े को काल की जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़े को काल की ओ यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल हे यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय हो गया परमात्मा का प्रागट कौन को दिए लड्डू पेड़ा कौन को दीनी लापुसी खुदी ने लड्डू पेड़ा कौन खुदी नीला खुशी जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े ने को लापुसी जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े ने को लाभ ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की हे यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओ की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल ओ की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे बर्फी सी ब्रजनारी बनी बर्फी सी ब्रजनारी बनी गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला जायो जलेबी सी यशोदा रानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला रबड़ी सी रात में ओह रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला रबड़ी सी रात में ओ अकारं मधुर मलारं बलिबहारं दादूर डकारं मयूर पुकारं तड़िकाकारं विस्तारं लालई संहारं चाँदयाकारं नंदकुमारं निर्कारी या बेचारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी अब गोकुल आओ गिरधारी